हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। और मेरा नाम अंकित है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑन माय लास्ट वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने मापनी और स्केल के बारे में बात की थी। इसके बारे में कंस्ट्रक्शन, मापनी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज, मापनी में होने वाली गलतियाँ, एरर्स, इनके बारे में बात की थी। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, इन सब बारे में बात की थी। यदि आपको इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरा रिसेंट वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले साल से सेमेस्टर एग्जाम का कुछ थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले आपसे 4 क्वेश्चन पूछते थे, अब 5 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ आप अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करें और मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाऊंगा, जिससे आप बहुत जल्दी इसमें निपुण हो जाएंगे और एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पहले सिंपल स्केल की। मैं आज आपको दोनों के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जिससे आपको इन सवालों को करने में आसानी होगी और आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम सिंपल स्केल का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। उससे पहले आप मेरी एक बात समझें, इन यूनिट्स को आप याद कर लें। इनके बिना आप एग्जाम में स्केल क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे। तो इन यूनिट कन्वर्जन्स को याद कर लें, इनको अप्लाई करना सीख लें, तभी आप इनके क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो पहले बात करते हैं सिंपल स्केल की। सिंपल स्केल का जो पहला सवाल है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल कुछ इस प्रकार है। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर है। ठीक है। पहली चीज आपके सवाल में दे रखी है, एक मापनी की रचना कीजिए जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर है। इसके बाद आपको दे रखा है, यह मीटर एवं डेसीमीटर पढ़ सके, इसमें अधिकतम 6 मीटर तक मापा जा सके। ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? वो होगी 6 मीटर। ठीक है। इसके बाद मापना कितना है, मेजर हमें करना है या मापना है, वो है 5 मीटर 6 डेसीमीटर। ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ मेजर लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगी, ये आपको पता है। अब मैं सिंपल स्केल के बारे में एक चीज़ फिर से बता दूं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया था कि सिंपल स्केल में आपकी 2 यूनिट्स एक साथ चलती हैं, जबकि वहीं डायगोनल स्केल में आपकी 3 यूनिट्स एक साथ चलती हैं। सिंपल स्केल को इस प्रकार समझिए, जैसे ये मेरा स्केल है, इस पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर 2 यूनिट्स दिखाई हैं। अब अगर मुझे कोई यूनिट नापनी हो, जैसे मुझे दे दे 5 सेंटीमीटर, तो मैं 0 से लेकर 5 तक नाप के एक लाइन खींच दूंगा। बट अगर मुझे वहीं दे 5.6 मीटर, 5.7 मीटर, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सेंटीमीटर के स्केल पे जाऊंगा, फिर सेंटीमीटर के स्केल को पूरा करने के बाद 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर जो भी यूनिट दी होगी उस पर जाऊंगा, तब मेरा ये स्केल पूरा होगा। ठीक है। वैसे ही सिंपल स्केल में क्या होता है, सिंपल स्केल में एक मेन स्केल होता है। ठीक है। एक मेन स्केल होता है, उसके बाद एक सब स्केल होता है। तो जो इसका मेन स्केल होता है वो बड़ा यूनिट होती है, और जो सब स्केल होती है वो मेन स्केल का 10वां भाग होती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने यूनिट्स लिखी हैं, इनको आप ऐसे याद करेंगे तो आपको अप्लाई करना आसान होगा। ठीक है। तो यहाँ पर मेन यूनिट है मीटर, और सब यूनिट है या सब स्केल है डेसीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, डेसीमीटर को डीएम लिखते हैं और डेकामीटर को डीएएम लिखते हैं। ठीक है। मुझसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये डीएएम है। ठीक है। 10 डेकामीटर बराबर हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर। ठीक है। तो 5 मीटर और 6 डेसीमीटर आपको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप RF निकालेंगे। मेरा रिसेंट वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको बताया। RF निकालने का फॉर्मूला होता है ड्राइंग पर माप अपॉन वास्तविक माप। अब ड्राइंग पर माप आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर। भाई अब छोटी माप ही ड्राइंग पर होगी, बड़ी यूनिट है 0.5 मीटर, तो वो आपकी वास्तविक माप है। ड्राइंग की माप और वास्तविक माप की यूनिट्स अलग अलग हैं, तो हम इसको सेम करेंगे। 0.5 इंटू 100, ये आपका आएगा 1/500। पॉइंट लगा के ये 0 हट जाएगा आपका, तो बचेगा 1/50। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका निरूपक भिन्न आ गया। निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है। तो इसको 1/50 में हमने ले लिया। इसके बाद दूसरा हमें लेना है LOS। इसको समझ लें, ये होता है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं अधिकतम मापी जा सकने वाली दूरी, मापने की अधिकतम दूरी या मापने की क्षमता, इस टाइप से आप पढ़ेंगे। तो इसको लेंथ ऑफ स्केल या मापने की अधिकतम लंबाई कहते हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई क्या होगी, मापने की लंबाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था RF, यानी कि 1/50 को गुणा करते हैं अधिकतम दूरी से।
ठीक है। अधिकतम दूरी है 6 मीटर। अब मीटर तो आप नहीं बना सकते, तो आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, मीटर को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको काट देंगे और ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको प्रयोग करके आपको अपनी स्केल बनानी है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर से आप कैसे बनाएंगे फ्रेंड, मैं आपको बहुत इजीएस्ट मेथड बताऊंगा जिससे आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक लाइन खींच लें, जिसकी लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स इस लाइन से आधा सेंटीमीटर नीचे इसी के बराबर एक लाइन और खींच लें, सेम दूरी की, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लें। आप कहीं कहीं पर ये बॉक्स नहीं भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा मेरे एक्सपीरियंस से इसको बनाने से बहुत बेनिफिट है और आपका क्वेश्चन आसान, ज़्यादा नीट, और आपको बनाने में आसानी होगी, समझदारी इसी में है, ठीक है। तो आपने एक बॉक्स बना लिया 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन का। अब इसके बाद एक तिरछी लाइन या एक इंक्लाइंड लाइन बनाएंगे, जिसकी लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, बस इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, अंदाजे से बनती है। और जो एंगल होगा वो 30 से 45 डिग्री के बीच कुछ भी होगा, वो भी अंदाजे से लिया जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपने अंदाजे से एक स्केल की एक लाइन यहाँ पे खींच दी, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड, अब आपको देखना है आपकी अधिकतम दूरी कितनी है। अधिकतम दूरी है 6 मीटर, ठीक है। तो 6 मीटर है, मतलब आपका जो मेन स्केल है वो मीटर में चलेगा, जो सब स्केल है वो डेसीमीटर में चलेगा। तो मेन स्केल की बराबर आपको इसके भाग करने पड़ेंगे। मेन स्केल है 6 मीटर, तो 6 भाग करेंगे हम इसके। 6 भाग के लिए आप एक कंपास लीजिए, कंपास को लगभग 1 सेंटीमीटर तक खोल लीजिए, ठीक है। और इतना खोलने के बाद इसके ये वाले एंड पॉइंट से यहाँ पर कंपास को रखिए, पहला आर्क लगाइए, दूसरा आर्क लगाइए, तीसरा आर्क लगाइए, चौथा आर्क लगाइए, पांचवा आर्क लगाइए, और एक छठा आर्क भी लगा दीजिए, ठीक है। ये 6 आर्क बन गए। अब इन 6 आर्क के बाद आपको क्या करना है, आपको जो अंतिम आर्क है और जो इस लाइन की अंतिम पॉइंट है उसको मिला देना है। कैसे, ऐसे स्केल रखिए और इसको ऐसे करके मिला दीजिए। अब इसी के पैरेलल दूसरा आर्क पे रखिए, इसको भी मिला दीजिए। तीसरे आर्क पे रखिए, इसको मिला दीजिए। चौथे आर्क पे रखिए, इसको मिला दीजिए। पांचवें आर्क को मिला दीजिए और छठे आर्क को मिला दीजिए। 6 आर्क मिल गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने स्केल को खोलना है और खोल के ये जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई थी या इधर वाली किसी के भी पैरेलल ऐसे स्केल को रख के टाइट कर लीजिए और इनके ऊपर वर्टिकल लाइन से ऐसे खींच के इनको छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने 6 बॉक्सेस इनको डिवाइड कर दिया। अब इन पर नंबरिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करनी है। इन बॉक्सेस में ये पहली वाली लाइन आपको छोड़ देनी है। इसके बाद यहाँ पहले बॉक्स में लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, 4 और 5, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको ये 5 एंड तक आपको 5 लिख लेना है, ठीक है। पहला बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है। अब मैंने वैसे बताया था कि मेन यूनिट या मेन यूनिट की सब यूनिट उसका 10वां भाग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी पॉइंट से एक इंक्लाइंड लाइन थोड़ा सा एंगल बढ़ा के और खींचेंगे, ठीक है। और इस बढ़ी हुई लाइन पर अपने कंपास को थोड़ा सा छोटा करके 10 आर्क और लगाएंगे, ठीक है। मैं ये फ्रेंड्स मार्कर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे आर्क्स बड़े या बोल्ड दिखेंगे आपको, बट आप इसको पेंसिल से करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएंगे। तो पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां, ठीक है फ्रेंड्स। 10 आर्क हो गए। अब आपको फिर से वही चीज़ करनी है, अपने ड्राफ्टर को लूज करना है,
ठीक है। और लूज करके ड्राफ्टर के 2 पॉइंट्स को, इसका जो 0 वाला पॉइंट है उसको और अंतिम आर्क को एक दूसरे की लाइन में लाके ड्राफ्टर को टाइट कर लेना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राफ्टर टाइट, ठीक है। अब जैसे आपने पहले खींचा था वैसे ही 10 रेखाएं यहाँ पर पैरेलल प्रत्येक आर्क से शुरू करते हुए, इन आर्क से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ को खींच देंगे, ठीक है। ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5वीं हो गई, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 10 लाइनें बन गई। अब इन 10 लाइनों को पहले की तरह ऊपर की वर्टिकल लाइन से आपको मिला देना है, जैसे मैंने पहले मिलाया था। फ्रेंड्स मेरे मार्कर की वजह से थोड़ी सी लाइंस अनइवन हो सकती हैं, तो उसके लिए सॉरी। और आप इसको पेंसिल से करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। 10 लाइंस आपको यहाँ पर खींच देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर 10 ब्लॉक्स आपके बन गए, ठीक है। अब आपको नापना है 5 मीटर और 6 डेसीमीटर। तो 5 मीटर और 6 डेसीमीटर नापने के लिए देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब 6 डेसीमीटर आपको इस तरफ नापना है। एक पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे ब्लॉक की जो एंड लाइन होगी वो आपकी 6 डेसीमीटर दिखाएगी, ठीक है। तो उस लाइन के ठीक ऊपर आप ऐसे स्केल को रखिए, यहां पे स्केल को रखिए, इसके ऊपर लिखिए 5 मीटर 6 डेसीमीटर, ठीक है। और इसको कुछ इस टाइप से मिला दीजिए, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। 5 मीटर और 6 डेसीमीटर की दूरी आपने स्केल पे दिखा दी। इसके बाद एक काम और करें, यहाँ पर एक इसके ठीक नीचे एक लाइन लगाएं, एक लाइन इसके नीचे लगाएं, यहाँ पर लिखें 6 मीटर और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक साधारण मापनी बनाइए जिस पर 2 सेंटीमीटर द्वारा एक साधारण मापनी बनाइए जिस पर 2 सेंटीमीटर द्वारा 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित किया गया हो। मापनी पर 60 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक साधारण मापनी जिस पर 2 सेंटीमीटर को 1 डेसीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो हमें आरएफ के लिए स्केल दे रखा है 2 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं सेंटीमीटर और डेसीमीटर का रिलेशन क्या है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है इसलिए ये वास्तविक माप है, ये छोटी यूनिट है इसलिए ये आपकी ड्राइंग की माप है, ठीक है। उसके बाद सवाल में दे रखा है मापनी पर 60 डेसीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। मतलब आपको मेजर करके या आपने स्केल पर दिखाना है 7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये दूरी आपको स्केल पर बना के दिखानी है, ठीक है। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसमें एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर आपको मैक्सिमम लेंथ नहीं दे रखी है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ नहीं दी है, इस केस में आपको मैक्सिमम लेंथ ऐसे क्वेश्चंस में खुद से एज्यूम करनी होती है। अब है क्या 60 डेसीमीटर, अब 60 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर मतलब ये 7 से कुछ बड़ा हो गया। अब 7 से कुछ बड़ा हो गया तो आपको खुद से एज्यूम करना है। तो सबसे बेस्ट एजम्पशन क्या रहेगा कि आप मैक्सिमम लेंथ एज्यूम कर लें 8 डेसीमीटर, ठीक है। क्योंकि 7 और 8 सेंटीमीटर कुछ ऊपर गया तो 8 डेसीमीटर के अंदर आपकी ये वाली लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ हमने एज्यूम कर ली 8 डेसीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है सबसे पहले आरएफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्राइंग की माप अपॉन वास्तविक माप को भाग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 2 सेंटीमीटर है और इसमें डेसीमीटर को हमें मीटर में सेंटीमीटर में करना है
तो 2/10 हो गया, ठीक है। तो 1/5, ठीक। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा 1 डेसीमीटर को, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यूनिट सेम हो जाएगी, 2/10 हो जाएगा, 1/5, ये आपका RF आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकलता है फ्रेंड्स? वो निकलता है RF गुणा अधिकतम दूरी। RF आपका है 1/5, अधिकतम दूरी है आपकी 8 डेसीमीटर। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपके पास अधिकतम दूरी मापने की है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 16 सेंटीमीटर की दूरी आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? 16 सेंटीमीटर की दूरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ड्राफ्टर से एक सीधी रेखा खींचनी होगी 16 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया आधा सेंटीमीटर नीचे, उसके बाद 16 सेंटीमीटर लंबी एक और रेखा, और इस प्रकार से आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने स्केल को थोड़ा सा झुकाना है और एंगल बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके हम कितने भाग करेंगे फ्रेंड्स? इसके भाग हम करेंगे जितना हमें मैक्सिमम लेंथ दे रखी है इसके बराबर, ये हमने खुद से मानी है, तो 8 दे रखी है, तो हमें 8 दे रखी है, तो हम इसके 8 भाग करेंगे। 8 भाग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने कंपास को लगभग 1 सेंटीमीटर खोल लेना है, और 1 सेंटीमीटर खोलने के बाद हमें इसके 8 चाप या आर्क लगाने हैं, ठीक है। तो 2 हो गए मेरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, ठीक है। 8वां चाप मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। 8 चाप हो गए। अब इन 8 चाप को आपको पहले की तरह ही मिला देना है। मिलाना किस प्रकार से है, इसके एंड पॉइंट को आर्क के एंड पॉइंट से इस टाइप से ऐसे आपको एक लाइन मिला देनी है, ठीक है। अब इसी के पैरेलल आपको 8 लाइन और खींचनी है। फ्रेंड्स सवाल ये बिल्कुल सेम है पहले वाले जैसा, बस आपको इसमें अधिकतम दूरी मापनी थी और अधिकतम दूरी नहीं दी थी, तो अधिकतम दूरी मैंने आपको मानना सिखाया। अधिकतम दूरी मानने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी मेजर्ड लेंथ होती है, मेजर्ड लेंथ को होल नंबर कर देते हैं, उसके अगली जो बड़ी यूनिट होती है, जैसे आपको मान लीजिए 5.6 मीटर दे रखा है, तो आपको 5.6 को आगे बढ़ाएंगे तो कितना, 6 मीटर हो जाएगा। तो आप 6 मीटर के बराबर स्केल मैक्सिमम मान लेंगे और उसी पर आप अधिकतम दूरी मान के अपने सवाल को हल कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 8 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहले भाग पर मैंने एक लाइन खींची, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर और ये 7वें पर, ठीक है। 7 भाग मेरे बन गए। 7 भाग में सॉरी 8 भाग बन गए। 8 भाग को मैंने बराबर विभाजित कर लिया, ठीक है फ्रेंड। अब पहले की तरह आपको यहाँ लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये 7 मैंने बना दिए। अब इन 7 भाग पे आपको क्या करना है, आपके पास 7 डेसीमीटर, तो वो आपको मिल गए यहाँ पे। अब डेसीमीटर के हम अगर 1 डेसीमीटर के 10 भाग करेंगे तो आपको सेंटीमीटर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसके 10 भाग करते हैं। उसके लिए फिर से आपको एक इंक्लाइंड लाइन लेनी पड़ेगी। ये इंक्लाइंड लाइन थोड़ा सा इससे पहले वाले से तिरछी होगी और इस पर हमें फिर से 10 आर्क लगाने होंगे क्योंकि हमें 10 बराबर भाग करने हैं। तो मैं 10 आर्क लेता हूं। पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 9th और ये 10, ठीक। अब इन 10 आर्क्स को हम पहले की तरह ही इस पर मिला देंगे। लास्ट वाले आर्क को 0 वाले पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। इसके बाद आप सारे ऐसे ही इसके पैरेलल
मिलाते चले जाइए आर्क से ऊपर। इसके बाद हमें लाइंस को वर्टिकल खींच लेंगे। ये फ्रेंड्स 10 ब्लॉक यहाँ पे बन गए। अब आपको ड्रॉ करना है 60 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 डेसीमीटर आपको यहाँ से मिलेंगे और 8 आपको इधर से मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आपको इस तरफ को बढ़ना होगा, इधर से इधर, ठीक है। तो 8 आपका यहाँ पर कहीं आएगा बिल्कुल लास्ट में। तो जो 8वें नंबर की रेखा हो उसके ठीक ऊपर आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है। 7 वाले के ऊपर एक लाइन यहाँ खींचनी है। बीच में इसके लिख देना है 7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे करके आपको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ये आपका बन जाएगा 7 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर की एक स्केल, जिसमें आपकी अधिकतम लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपकी है 8 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ खींच देंगे। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी आपको लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपको ये छोटी स्केल है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सेंटीमीटर, बड़ी स्केल पे आपको लिखे मिलेगा डेसीमीटर। तो ये वही है, ये आपको मेन स्केल और सब स्केल का अलग अलग डिनोशन किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर मीटर और डेसीमीटर किया था, तो बड़ी यूनिट के इधर मीटर लिख देते हैं, छोटी यूनिट के इधर डेसीमीटर लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं जल्दी ही आपको डायगोनल स्केल बनाऊंगा और फिर इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे क्वेश्चन जरूर आता है और उसको करने में छात्रों को दिक्कत होती है, वो है प्रोजेक्शंस, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सॉलिड्स के हैं, प्रोजेक्शन में आपके लाइंस के हैं, पॉइंट्स के हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और बहुत जल्दी ही विदिन 2-3 डेज में आपको वो सारे वीडियोस अपलोड करके आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले एक अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज स्टे विद माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।